कि हजरत उवैस करनी इराक के किसी जंगल में अल्लाह की इबादत में मशगूल। हजरत रुबैया फरमाते दिल में ख्याल आया कि चलो चल के हजरत उवैस करनी से मुलाकात करूंगा और उनसे दुआएं ले लूंगा। लेकिन फरमाते लोगों में तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं इराक के जंगल में पहुंचा, मगरिब की नमाज का टाइम था, हजरत उवैस करनी ने नियत बांधी और मगरिब की नमाज के लिए हजरत उवैस करनी खड़े हो। फरमाते हैं कि उनकी मगरिब की नमाज इतनी लंबी थी कि मगरिब की नमाज खत्म हुई और इशा की नमाज शुरू हुई। हम तो यूं शुरू करते हैं, यूं खत्म करते हैं, दो रकात नफल भी नहीं पढ़ते, लेकिन अल्लाह वालों की जिंदगी देखिए। हजरत उवैस करनी ने जब मगरिब की नमाज शुरू की, इतनी लंबी पढ़ी कि मगरिब खत्म हुई, इशा के लिए खड़े हो गए। हजरत रुबैया फरमाते मैं पीछे खड़ा रहा कि टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा, मैं इनको सलाम करूंगा और इनसे दुआएं लूंगा। लेकिन फरमाते लोगों में तुम्हें क्या बताऊं, जो ही इशा की नमाज खत्म हुई, हजरत उवैस खड़े हो गए और फरमाया लोगों, आज मेरी क़याम का रात है, आज मेरी क़याम की रात है, आज पूरी रात में अल्लाह की इबादत करूंगा। हजरत रुबैया फरमाते मैं क्या बताऊं, हजरत उवैस करनी इशा की नमाज के बाद क़याम में खड़े हुए और फजर तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, हत्ता कि फजर की अज़ान हो गई, फिर पूरा दिन कुरान पढ़ते रहे, फिर ज़ोहर की अज़ान हुई, फिर नमाज पढ़े, फिर रात आ गई। हजरत रुबैया फरमाते फिर दिल में ख्याल आया शायद आज मुलाकात हो गई, लेकिन फिर हजरत रुबैया फरमाते हैं हमने क्या देखा, हजरत उवैस फिर रुकू में चले गए और फरमाया लोगों, आज मेरी रुकू की रात है, आज पूरी रात मैं अल्लाह के लिए रुकू करूंगा। फरमाते पूरी रात ना क़याम किया, ना सजदा किया, ना तशहुद में गए, पूरी रात हजरत उवैस करनी रुकू में रहे। फिर फजर की अज़ान हो गई, फिर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, हत्ता कि फिर रात आ गई, हजरत उवैस सजदे में गए और फरमाया आज सजदे की रात है, आज पूरी रात मैं अपने मौला को मनाऊंगा, आज पूरी रात मैं सजदा करूंगा। हजरत रुबैया फरमाते मैं तुम्हें क्या बताऊं, 3 रात और 3 दिन मैं उवैस करनी की बारगाह में रहा, लेकिन कभी भी उनको याद खुदा से गाफिल नहीं देखा। जब देखा या तो कुरान पढ़ता था या तो नमाज पढ़ता था, मैं उनके कदमों में गिर गया। फरमाया हुजूर थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मुलाकात की मोहलत दे दीजिए, जरा दुआ करा दीजिए। हजरत उवैस ने पलट कर देखा, फरमाया रुबैया चला जा, रुबैया जिधर से आया उधर ही चला जा, दोस्त हिसाब लेने के लिए तैयार है, दोस्त हिसाब लेने के लिए तैयार है। जिंदगी तंग है, मुख्तसर सा वक्त है और वो कलम और कॉपी लेकर के अमाल का जायजा लेने के लिए तैयार है। आना भी वक्त ज़ाया न कर और मेरा वक्त भी ज़ाया न कर, चला जा, तू भी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जा, मैं भी अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर तेगली शाह, फैज़ाने हुजूर तेगली शाह मसलके आला है। वो लोग जिन्होंने वक्त की कदर मंजिल को पहचाना, पूरा साल गुजर जाता है, आप एक किताब भी नहीं पढ़ते। इल्म फन में बहुत बड़ा नाम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ग़ाज़ी ने बरेलवी 1000 से ज़ायद की तसानी, 1000 से ज़ायद किताबें आला हज़रत ने लिखी। ये उलमा बयान करते हैं कि इल्म गैब मुस्तफा पर जब बात आई तो आला हज़रत ने एक बहुत ऑथेंटिक किताब लिखी है जिनका नाम अद-दौलतुल मक्किया। ये उलमा बतलाते हैं कि उस किताब को पढ़ने में कम से कम 16 घंटा, अगर वर्क दर वर्क उस किताब को स्टडी किया जाए अद-दौलतुल मक्किया तो पढ़ने में 16 घंटा लगता है, लेकिन आला हज़रत ने 8 घंटे में उस किताब को तहरीर करवा दी। अरे बाबा 8 घंटे में आपने लिख दिया, पढ़ने में 16 घंटा, लिखने में 8 घंटा। लोगों ने कहा इमाम अहमद रज़ा ये कैसे हो गया, पढ़ने में 16 घंटा, लिखने में 8 घंटा, ये कैसे? आपने फरमाया नहीं समझे, कलम इमाम अहमद रज़ा का चल रहा था, करम गौसुल वरा का हो रहा था। कलम इमाम अहमद रज़ा चला रहा था, लेकिन करम गौसुल वरा का हो रहा था। बज़ाहिर मैं लिख रहा था, मुस्तफा लिखा रहे थे। ये कमाल मेरा नहीं
मुस्तफा का है, ये कमाल उस नबी का है जिन पर इमाम अहमद रजा दरूद व सलाम। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्त को पहचाना। आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा हजरत टाइम, आज हमारे पास तो बड़ा खाली टाइम है। आला हजरत से किसी ने कहा थोड़ा टाइम दीजिए, आपने फरमाया ले लो, आपने फरमाया ले लो। जब कभी तू मुझे खाली पानी, जब कभी मैं फुर्सत में बैठा रहूं तो आओ मेरा टाइम ले लो। उस शख्स का बयान है, लोगों में क्या बताऊं, 3 दिनों तक मैं इमाम अहमद रजा की बारगाह में रहा, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम आला हजरत को कभी भी मैंने खाली नहीं पाया। या तो किताब लिखते हुए देखा, या तो किताब पढ़ते हुए देखा, या किताब पढ़ाते हुए देखा। कभी भी इमाम अहमद रजा को हमने खाली नहीं पाया। कोई वक्त की इतनी कदर करता है फिर वही विद्वान बनता है, कोई वक्त की तकाज़े को इतना ज्यादा समझता है फिर वही जमाने में महान बनता है, और वही इमाम अहमद रजा खान बनता है। इतना वक्त को आला हजरत ने पहचाना तो 1000 से ज्यादा किताबें आपने हजरत इमाम शाफी का कौल सुनो। मैंने शुरू में कहा था कि मेरी गुफ्तगू का अंदाज अलग होगा और हजरत की गुफ्तगू का अंदाज अलग होगा। हजरत इमाम शाफी फरमाते सुनो, एक तेज धार की तलवार, हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि वक्त एक तलवार है, तुम इसे काट दो वरना ये तुम्हें काट देगा। वक्त एक तेज धार तलवार है, एक ऐसी तलवार है कि या तो तुम इसको काट दो, तुम इसे नहीं काटोगे तो फिर ये तलवार तुम्हें काटेगी। अहले सूफिया फरमाते हैं कि कोई टाइम पास करके ये ना कहे कि हमने टाइम पास कर दिया। तुमने टाइम पास नहीं किया, टाइम ने तुमको पास कर दिया। तुमने वक्त को बर्बाद नहीं किया, वक्त ने तुमको बर्बाद कर दिया। बुखारी की मुतफ़रक़ अलैह हदीस है कि जब ये सूरज निकलता है, जब ये सूरज गुलू होता है तो हर दिन ये सूरज कहता है मेरी कौम के लोगों कुछ कर लो, कुछ अचीव कर लो। एक दिन जो ये मैं निकला हूं फिर दोबारा नहीं निकलूंगा। जाहिर सी बात है ये सूरज कल तो आएगा, लेकिन 24 दिसंबर 2025 का नहीं, 24 का नहीं आएगा। सूरज तो रोजाना निकलेगा, लेकिन कभी भी वो पीछे से नहीं निकलेगा। जब भी जाएगा तो वो सूरज आगे जाएगा। ये सूरज रोजाना तुम्हें पुकार रहा है, रोजाना तुम्हें गर्दिश कर रहा है, रोजाना तुम्हें बता रहा है कि आज कुछ अचीव कर लो। आज जो मैं निकला हूँ दोबारा नहीं निकलने वाला हूँ, कुछ नया कर लो, कुछ अचीव कर लो। ये मौका आज अगर तेरे हाथ से चला गया तो दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। आज अगर बर्थडे हो तो हम और आप क्या करते हैं? केक कटिंग करते हैं जी, कुछ लोग मोमबत्तियां जलाते हैं जी, अपना अपना कल्चर, नसीब अपना अपना, मकाम अपना अपना, किए जाओ मैं कारो काम अपना। कुछ लोग केक कटिंग करके खुशियां मनाते हैं, कुछ मिलाद, कुछ जलसा, कुछ कुरान खानी। लेकिन सुनिए, अल्लाह के एक वली हैं, जब उनकी तारीख पैदाइश आती थी, जब उनका बर्थडे आता था तो अल्लाह के वली रोने। मुरीदों ने कहा हुजूर ये तो डे ऑफ सेलिब्रेशन है, ये तो खुशी मनाने का दिन है कि आज आपकी उम्र 1 साल ज्यादा हो गई। ये तो मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है, आप खुशी मनाएं, आप रो क्यों रहे हैं? जवाब सुनिए अल्लाह के उस वली का। फरमाया तुम क्यों खुशी मनाते हो? फरमाया वो इसलिए कि अगर मैं 20 साल का रहता हूँ तो मैं 21 का हो जाता हूँ, अगर मैं 21 का रहता हूँ तो 22 का हो जाता हूँ। आपने फरमाया तेरे तखय्युलात तुझको सलाम, लेकिन सुनो मैं रो इसलिए रहा हूँ, शायद तुम गलत पर हो, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि अगर मेरी उम्र 60 साल की है तो मैं 61 का नहीं हो गया हूँ, मेरी उम्र 59 हो गई है। अगर 59 की है तो 58 हो गई है, अगर 58 है तो 57 हो गई है। फरमाया दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है
कि हम बड़े हो रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम कभी बड़े नहीं होते हैं, बल्कि हर दिन हम अपनी उम्र से एक छोटे हो रहे हैं। कभी भी हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम अपनी उम्र से हमेशा पीछे जा रहे हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, हम असीरे आरज़ू है दिल बहलने के लिए, रात दिन की गर्दिशें हैं उम्र ढलने के लिए। जिंदगी पिछला पहाड़ है ऐ कम नजर, ये अंधेरा हो रहा है दिन निकलने के लिए। ये अंधेरा हो रहा है दिन निकलने के लिए। जिंदगी के लिए सबसे बड़ी झूठ यही है कि इंसान ये सोचे कि हम बड़े हो रहे हैं। आप बड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि हर दिन अपनी उम्र से आप एक दिन छोटे हो रहे हैं। वक्त के कदरों मंजिलत को पहचानिए। जी जी एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, जी 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 मैंने देखा, मैं अपनी आबादी की बात बता रहा हूं, मैं आपकी शिकायत नहीं करता, मैं अपनी ही आबादी की शिकायत। चंद नौजवान एक जगह जमा हो और तमाम के तमाम लोग अपने सर को गाड़े हुए, एक ही जगह कई सर जमा है। मैंने गाड़ी रोका, मुझको लगा कि शायद कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी, शायद कोई बड़ी खबर होगी। कई लोग एक जगह जमा है। मैंने पूछा यार बात क्या है, इतने सारे एक जगह जमा है, कर क्या रहे हो? फरमाया हुजूर क्या बताएं, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मोबाइल में लूडो खेल करके हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मोबाइल में लूडो खेल करके हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा हाय अफसोस, आज हमारी हालत खस्ता से खस्ता होती चली जा रही है और हमारी कौम टाइम पास कर रही है। आज हमें वतन से बेवतन किया जा रहा है और हमारे नौजवान टाइम पास कर रहे हैं। आज हमारे माथे पर दहशतगर्दी के लेवल लगाए जा रहे हैं और हम टाइम पास कर रहे हैं। आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है और हमारी कौम टाइम पास कर रही है। आज हमारे मदारिस पर अंगुश्तनुमाई हो रही है और हमारी कौम टाइम पास कर रही है। आज हमारी खानकाहों पर हार पड़ा गया है, मेरी कौम टाइम पास कर रही है। हम कहां से कहां चले गए हैं और मेरी कौम टाइम पास कर रही है। आज इसी हिंदुस्तान के ऊपर हमारा तालीमी ग्राफ जीरो है, जीरो। एक डाटा मैं सुनाऊंगा आपको। जी 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 कलेजा रखते हैं सुनने का। एक डाटा सुनाऊं आपको। एक डाटा है, एक एनालिसिस किया गया भारत के अंदर कि पूरे भारत के अंदर 30 करोड़ जो मुसलमानों की आबादी है, इसमें हायर क्वालिफिकेशन आला तालीम लेने वालों की तादाद मुसलमानों में सिर्फ 1%। अक्सर मुस्लिम बच्चे 10-12 करके वो तालीम को मुनक़्क़े कर देते हैं, या तो वो गैरेज में जाते हैं या तो वो पंचर की दुकान खोलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हायर क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं। आज हिंदुस्तान के ऊपर हमारा तालीमी ग्राफ जीरो है, जीरो। और मेरी कौम टाइम पास कर सकती है। आपको पता है कि भारत में हर साल कितने लोग पीएचडी की डिग्रियां हासिल करते हैं? आपको तो पीएचडी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा, फिर पीएचडी को पहुंचेंगे। जी 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 513 लोग, कितने याद कर लो यार, 513 लोग हर साल भारत में आला दर्जे की पीएचडी डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हासिल करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 513 लोगों में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बमुश्किल एक मुसलमान होता है या 2 मुसलमान होता है, बाकी जितने लोग होते हैं वो दूसरे मज़ाहिब के लोग होते हैं। ये मैं तालीम का रेशियो सुना रहा हूं आपकी कौम को। ये हमारी कौम मोबाइल में टाइम पास कर रही है और आज हमारी हालत ये हो गई है कि आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में से पीएचडी की डिग्रियां हासिल करने वाला पूरे साल में 1 होता है, 2 होता है, उसके ज्यादा मुसलमानों में पीएचडी की डिग्रियां हासिल करने वाला नहीं है। और सुनिए जी जी बहुत मुश्किल से मैं छान कर चलाया, आखिर ला ही सकते हैं। 2023 यूनेस्को डेवलपमेंट रिपोर्ट, सुनिएगा यूनेस्को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2003 के पूरे एक साल में एक यहूदी नागरिक 60 से ज्यादा किताबें पढ़ता है। कितनी? एक यहूदी एक साल में 60 से ज्यादा किताबें पढ़ता है।
उसी यूनेस्को का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिखा है कि एक ईसाई एक साल में 35 से ज्यादा किताबें पढ़ता है। अब आगे सुनिए, उसी डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिखा है अ मुस्लिम सिटीजन रीड्स लेस देन 1 बुक अ ईयर, कि एक यहूदी एक साल में 60 किताब पढ़ता है, एक ईसाई एक साल में 35 किताबें पढ़ता है, और एक मुसलमान पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा एक किताब पढ़ता है या उससे भी कम पढ़ता है। आज हमारे उलमा बयान करते हैं कि हमने कुरान को छोड़ दिया। गलत है, हमने कुरान को नहीं छोड़ा, हमने कुरान की पहली आयत ही को छोड़ दिया। हमने कुरान को नहीं छोड़ा, हमने तो कुरान की पहली आयत ही को छोड़ दिया। अगर हमने पहली आयत को भी पढ़ा होता, समझा होता, तो आज हमारी हालत ये नहीं होती कि एक यहूदी 60 किताब पढ़ रहा है, एक ईसाई 35 किताब पढ़ रहा है, और जो मुसलमान है, मेरी कौम के नौजवान है, ये पूरा साल गुजर जाता है, एक किताब भी खत्म नहीं कर पाते। आज रात के जिस हिस्से में आप चले जाए मुस्लिम आबादी से एक हुजूम नजर आए, नौजवान हो, नई जनरेशन हो, रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, हर एक के हाथ में तुम्हें मोबाइल। आपको पता है 2018 में जब भारत का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का जब एग्जाम हुआ, सर्वोच्च एग्जाम हुआ, तो उनमें जो टॉप 10 में आने वाले जो बच्चे थे, जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने, जब उनको इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि आपने पूरे भारत के सबसे बड़े इम्तिहान में सर्वोच्च नंबर लाया, तो आखिर कैसे आपने तैयारी की? तो जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर थे, तमाम के इंटरव्यू में एक बात कॉमन नजर आई, सबों ने यही कहा कि हमने जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को हमने सोशल मीडिया से दूर रखा। जब कोई मोबाइल का बेजा इस्तेमाल नहीं करता है, फिर वही हिंदुस्तान का आईएएस ऑफिसर बनता है, आईपीएस ऑफिसर बनता है। बहुत बढ़िया पैगाम है भाई। कहां से कहां चली गई और हम मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि हमारे इलाके में भी कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए? जरा है मेरे धनबाद में कोई आईएएस? तुम्हें मुसलमानों में पंचर बनाने वाला मिल जाए, तुम्हें मोची मिल जाए, जूता सीने वाला तुम्हें मिल जाए, ये पंडाल का काम करने वाला मिल जाए, लेकिन आज ढिबरी लेकर के भी तुम तलाशो, शराब लेकर के भी तलाशो, तो तुम्हें पूरे धनबाद में कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं मिलेगा। तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे समाज में भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए? तुम्हें हया नहीं आती जब अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को गैर मुस्लिम ज्ञानोलॉजिस्ट के पास आप लेकर के जाते हैं? आपको नहीं लगता है कि कोई हमारा मुस्लिम डॉक्टर हो, हम अपनी बहनों का इलाज मुस्लिम डॉक्टर? हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना आबिद रज़ा फैज़ी कब हो? मोबाइल आखिरी कलमात बताकर मैं गुफ्तगू को समेटूंगा। बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल को यूज ना करें, कैसे मना करूंगा? मैं खुद यूज करता हूं, ये खुद यूज करेंगे, सब यूज कर। मोबाइल जरूरत है इस दौर में, आसानियां और सहूलतें देता है ये मोबाइल, लेकिन याद रखिएगा हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। गाय गोबर भी देती है और गाय दूध भी देती है। गाय से तुम गोबर भी ले सकते हो, दूध भी ले सकते हो। अब आपके ऊपर इंतजार है कि चाहो तो गाय से तुम गोबर ले लो और चाहो तो तुम दूध ले लो। इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल है, इसकी पॉजिटिविटी भी है, इसकी नेगेटिविटी है। चाहो तो तुम इसमें फिल्मी गोलेबार के गाने भी सुनकर अज़ाबे जहन्नम के मुस्तहिक हो सकते हो, और चाहो तो इसी मोबाइल से शब्बीर अहसन मनोवरी की नात सुनकर जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हो। क्या आप चाहे तो इसी मोबाइल से टाइम पास करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर सकते हैं। इसी मोबाइल से आप फतावा रिज़विया को डाउनलोड करके आप अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। इन्हिसार आपके ऊपर है मेरे भाई, यूज करो मोबाइल, मना नहीं है, चूंकि मैं खुद यूज करता हूँ, ये उलमा यूज करते हैं, लेकिन जितनी जरूरत है बस उतना ही इसका इस्तेमाल किया। एक आखिरी सवाल करके गुफ्तगू को समेट, जुमा की फर्ज नमाज कितनी रकात है? बस ये लुके लगा।
जुमा की फर्ज नमाज कितनी रकात? आप उलमा के बड़े बड़े आप बताएं कितनी रकात? क्यों सवाल है जी। जुमा तो ज़ोहर का बदल है, ज़ोहर के मुकाबिल में जुमा की नमाज आई है, तो ज़ोहर की फर्ज रकात 4 है, फिर जुमा की फर्ज रकात भी 4 होनी चाहिए। लेकिन बात क्या है वो भी फर्ज इबादत, ये भी फर्ज इबादत, लेकिन 4 की नमाज को 2 रकात में बदल दिया गया। क्यों? तो जवाब बड़ा सादा है कि इस्लाम ने वक्त की कदर मंजिलत को इतना पहचाना और वक्त की अहमियत को इतना बढ़ाया। फरमाया सुनो, जुमा की नमाज जब तुम पढ़ने के लिए जाते हो तो 2 रकात का जो टाइम है वो खुतबे में ले लिया जाता है, वो खुतबे में तेरा टाइम ले लिया जाता है, मजीद तेरा वक्त ना लिया जाए, इसलिए नमाज को घटा दी गई। 4 रकात की नमाज को 2 रकात में तब्दील कर दी गई। वक्त की अहमियत का अंदाजा लगाओ कि जब नमाज घट सकती है, रकात घट सकती है, तो तुम किस दुनिया में जी रहे हो? मेरी कौम के लोगों, वक्त की कदर मंजिलत को पहचानो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज अगर तुमने वक्त की अहमियत को पहचाना फिर ज़माना तुझे पहचानेगा। आज तुमने वक्त की कद्र किया, ज़माना तेरी कद्र करेगा। आज अगर तुमने वक्त की कद्र और मंजिलत को नहीं जाना तो फिर ज़माना तेरी कद्र और मंजिलत को नहीं पहचानेगा। अल्लाह मेरी बातों को आपके दिलों पर उतार दे। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून। अल्लाह फरमा रहा है कि हिसाब का वक्त करीब है, लेकिन लोग गफलत की चादर ओढ़े हुए हैं। गफलत की चादर से बाहर आइए, ख्वाब गफलत से अपने आप को बाहर कीजिए, ख्वाब खरगोश से बाहर आइए, अल्लाह के करीब हो जाइए, मुस्तफा के करीब हो जाइए। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया, हमने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया। अंदाज़े बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी।